हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू? वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अकाउंट मंत्र। तो हम लोगों ने कई सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं और ये जर्नी अकाउंट की बढ़ती चली जा रही है। आज इस जर्नी में एक फिर से नया मोड़ आने वाला है, या यूं कहें फिर से एक नया चैप्टर ऐड होने वाला है आज आपकी जर्नी में, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको? क्योंकि हमको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और बिजनेस को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब हमारे लॉसेस कवर रहें। देखो, बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश में भी होते हैं और क्रेडिट में भी होते हैं, नगद और उधार दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। बट कभी कभी उधार हम उन लोगों को दे देते हैं जिनसे पैसा लेना मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे जब हमारा पैसा डूबने लगता है तो हमारा हो जाता है लॉस, और इसी लॉस को कवर करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। ये काम क्या करता है, कैसे करता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। तो देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक है मिस्टर राम और एक है श्याम। इसी के ऊपर एक एग्जांपल लेंगे और पूरी बातें समझेंगे। देखो, ये सेलर हैं और ये परचेजर हैं। इन्होंने माल इनको सेल किया, इन्होंने परचेज किया। मान लो इन्होंने एक गुड्स सेल किया इनको 20,000 का। जो गुड्स राम ने सेल किया है श्याम को, वो 20,000 रुपीज़ का गुड्स इनको सेल किया है, और ये उधार है। कैसे सेल किया? उधार सेल किया। उधार सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया। कैसे सेल किया? क्रेडिट पे सेल किया। श्याम ने बोला राम से कि आज आपसे मैं उधार ले रहा हूं, लेकिन 2 महीने के बाद इसका मैं पेमेंट कर दूंगा। 2 मंथ के बाद इन्होंने वादा किया है राम को पेमेंट करने के लिए। राम ने कहा ठीक है। 2 महीने गुजर गए। तब ये राम श्याम के पास गए और कहा कि जो आपने 20,000 का जो गुड्स खरीदा था, 2 महीने के बाद आपने पेमेंट लेने के लिए बोला था, तो वो पूरे हो गए, आप पेमेंट कर दीजिए। श्याम ने कहा कौन सा गुड्स? अब राम का सर यहीं पे चक्कर आ गया। कौन सा गुड्स? मतलब 20,000 मेरे लॉस में जा रहे हैं, ये तो एकदम मुकर गया। कौन सा गुड्स? श्याम ने कहा कौन सा गुड्स? मैं तो आपको भाई साहब जानता नहीं हूँ, पहली बार आपको देखा है। अब राम क्या करेगा? इसके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं कि ये कोर्ट में जाके इनके खिलाफ केस दायर कर सके। अब क्या हुआ यहाँ पे? राम का यहाँ पे हो गया लॉस, क्योंकि इनके पास में कोई एविडेंस नहीं है कि इनके खिलाफ ये केस कर सके या इनसे पैसा ये ले सके। तो ऐसी केस में यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज काम करता है। देखो कैसे। राम ने इनको 20,000 का गुड्स दिया, और इनसे उसी टाइम एक इन्होंने ये बिल लिखा। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे सारी चीज़ें लिखी होती है। आपने 20,000 का गुड्स खरीदा हमसे, और इसको 3 महीने के बाद इसका आप पेमेंट करेंगे, और उस पर क्या करेंगे? इन्होंने ये इस पर लिखा। लिखने के बाद में जब ये इसको लिखेंगे तो इनका एक दूसरा नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा इनका? ड्रॉवर। तो ये ड्रॉवर हो गए। और लिखा किसके ऊपर? श्याम के ऊपर, क्योंकि पैसा इनको किससे लेना है? श्याम से। तो श्याम क्या हो गए? ड्रॉवी। तो क्या हुआ? इन्होंने जब सेल किया, साथ में एक डॉक्यूमेंट्स भी इनसे साइन करवाया। ये डॉक्यूमेंट्स, इस पे सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपने 20,000 का गुड्स लिया है और इसका पेमेंट आपने 3 मंथ्स के बाद करना है। तो इस पे इन्होंने लिखा, तो इनको बोल दिया गया ड्रॉवर, और ये इस पे साइन करेंगे तो ये हो गया ड्राई। तो ये इनके लिए क्या हो जाएगा? इस पे ये साइन करके इनको वापस कर देंगे। तो मिस्टर श्याम क्या करेंगे? इस पे साइन करेंगे और इनको वापस कर देंगे। अब जब ये इनके पास में वापस आ जाएगा तो 3 महीने तक इसको संभाल के रखेंगे। अच्छा, अब देखो क्या होता है। इस बिल के अगेंस्ट 3 महीने के बाद में इनको पेमेंट करना है, तो ये इनके लिए हो जाएगा बिल्स पेबल। और इस बिल के अगेंस्ट इनको पेमेंट रिसीव करना है, तो ये हो जाएगा इनके लिए बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है? अच्छा, इस बिल के अगेंस्ट ये 20,000 का पेमेंट करेंगे, तो इनके ऊपर ये बिल क्या है? लायबिलिटी। बिल्स पेबल को ये लायबिलिटी कहेंगे। इनके लिए क्या है? इस बिल के अगेंस्ट ये पेमेंट रिसीव करेंगे, तो ये बिल इनके लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा।
ये बातें क्लियर हैं? तो होगा क्या, 3 महीने के बाद में ये बिल लेके इनके पास जाएंगे और इनसे कहेंगे आपने हमसे एक गुड्स लिया था, गुड्स परचेज किया था जिसकी कीमत 20,000 थी, ये उसका डॉक्यूमेंट्स है, आपने इस पर साइन किया है, आज इसका ड्यू डेट है, तो प्लीज़ कृपया करके इसका पेमेंट कर दीजिए। श्याम ने अपना डॉक्यूमेंट्स देखा और क्या किया, 20,000 का पेमेंट कर दिया। क्लियर है? तो ये सारी बातें यहाँ पे होने वाली हैं इस चैप्टर में। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे होंगे और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलो कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं और हम आज एक एक कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो कुछ कंडीशंस हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे और कुछ कंडीशंस आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो आज जो कंडीशंस हैं चलो उनके बारे में आज सीखते हैं। तो देखो पहली कंडीशन क्या है इसकी, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो पहली कंडीशन, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, पहली कंडीशन आ गई। बिल को अपने पास रखा और ड्यू डेट पे क्या किया, उसका पेमेंट हो गया। ठीक है, ऑनर्ड हो गई है। पहली कंडीशन में देखो क्वेश्चन बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपकी बुक का, टी.एस. जरवाल की। ऑन द 1st अप्रैल 2018 राम सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ 50,000। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री क्या होने वाली है हमारी, ये है इन द बुक्स ऑफ राम और इन द बुक्स ऑफ सोहन। ये अलग अलग दो जर्नल हम बना रहे हैं यहीं पे। देखो पहले तो गुड्स किसने सोल्ड किया है, 1 अप्रैल 2018 को राम ने गुड्स सोल्ड किया मोहन को 50,000 का, तो इन्होंने सेल किया है। एंट्री क्या बनेगी, मोहन को सेल किया, उधार एंट्री है। 1 अप्रैल 18 क्या एंट्री हो जाएगी, सोहन, आई थिंक सॉरी मोहन, ये मोहन है, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। इसी डेट में मोहन ने परचेस किया है, ये क्या बनाएंगे एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे, राम से, राम। अच्छा देखो यहाँ मोहन क्या है, राम के लिए मोहन क्या हो गया यहाँ पे डेटर्स और मोहन के लिए राम क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्लियर है, सारी बातें आपको पता होंगी। 50,000। अब देखो आगे क्या होता है, ऑन द सेम डेट मोहन एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉ अपॉन हिम बाय राम एट 3 months। देखो मोहन ने एक बिल एक्सेप्ट किया है जिसको किसने लिखा है, राम ने। तो बिल कौन लिखता है, जो सेलर होता है, तो उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं। अभी क्लियर किया पहले ही। चलो तो उसी सेम डेट में जो डेट यहाँ पे थी वही 1 अप्रैल 18, आई थिंक यही डेट चल रही है। हाँ, क्या हुआ, एक बिल लिखा। अब देखो जब वो बिल लिखेगा और उसी दिन उसने साइन कर दिया, देखो बिल पूरा कब हुआ, जब उस पर लिखने से बिल पूरा नहीं हुआ, जब उस पर मोहन के साइन हो गए तब वो डॉक्यूमेंट्स पूरा हुआ। क्लियर है, तो जब तक मोहन के साइन नहीं हो जाते बिल के ऊपर वो अधूरा रहेगा। जैसे ही मोहन के साइन हो गए उस बिल के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स हमारा पूरा हो गया और उसी दिन ये काम हुआ है, 1 अप्रैल 18 को ही ये काम हो गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये मोहन के नाम से ना जान के, जो मोहन ने बिल साइन किया था अब ये उसके नाम से जानेंगे। ठीक है, मोहन को हटाएंगे। मोहन क्या थे हमारे, डेटर थे, डेटर का कम होना क्रेडिट कर देना, तो मोहन को कर दो क्रेडिट मोहन, और इनकी जगह पे क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल। इन्होंने जो बिल्स साइन किया था रिसीव कर लिया इन्होंने, तो इसकी जगह पे इसको बोलेंगे ये बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन 50,000, क्योंकि वो 50,000 का ही क्या था, पेमेंट करना था इनको 50,000 का ही, तो 50,000 का बिल इन्होंने लिख के साइन करवा के रख लिया। ठीक है, सेम डेट पे ये क्या काम करेंगे, मिस्टर मोहन क्या करेंगे, इस बिल के ऊपर क्या किया इन्होंने, साइन किया है। क्या है वो, इनकी लायबिलिटी है। तो क्या करेंगे, ये राम के नाम को हटाएंगे और इसकी जगह पे दूसरा नाम डालेंगे, बिल्स पेबल। तो देखो क्या करेंगे, ये राम क्रेडिट है, इनको हटाओ, डेबिट हो जाएंगे, राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000। दो काम हो गए। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा है, मोहन एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉ अपॉन हिम बाय राम एट 3 मंथ। ये 3 महीने का बिल लिखा था राम ने, जिसको मोहन ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आगे देखो क्या है क्वेश्चन में, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज मेट, बिल क्या हो गया, मेट हो गया। ठीक है, गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ, दोनों की जनरल एंट्री करना है, दोनों की बुकों में क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। क्वेश्चन बोला है दोनों की बुकों में एंट्री कर रहे हैं। अब देखो ड्यू डेट पे ये क्या हो गया, काम पूरा हुआ, यहाँ पे पेमेंट मिल गया। 1 अप्रैल को बिल लिखा गया और 3 महीने की वैलिडेशन है, मतलब 3 महीने का बिल लिखा गया। तो 3 महीने 1 अप्रैल से कब हो जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई हो गया हमारा ड्यू डेट 3 महीने की। जो बिल्स पे काम चल रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जो काम चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है, हमारे प्राचीन काल से चल रहा है। तो पहले आने जाने के साधन क्या थे, ना ही जहाज हुआ करता था, ना रेलगाड़ी हुआ करता था, ना ही कारें हुआ करती थी। तो क्या होता था, जो साधन थे बहुत सीमित थे आने जाने के, और काफ़ी दिन लगता था आने जाने में। तो उस कंडीशन में जब बिल्स रिसीव करने वाला पेमेंट लेने जाता था अपना बिल लेके, तो क्या करते थे वो लोग, उसको रोकते थे, क्योंकि 2-3 दिन लग जाता था पहुंचते हुए, रोकते थे उसको, ठहराते थे, खिलाने पिलाने के प्रबंध करते थे, उसके बाद उसका पेमेंट करते थे। तो क्या किया गया, 3 दिन एक्स्ट्रा ले लिया गया, मतलब जो काम हमको 1 जुलाई 18 को करना था, उसमें ग्रेस पीरियड लगा दिया गया 3 दिनों का। तो ये 3 जुलाई 18 को क्या होगा, इनका पेमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे पेमेंट क्वेश्चन कह रहा मेट हो गया। ठीक है, तो ये काम जब पूरा हुआ तो क्या करेंगे, देखो वो पहले इनके पास में ये बिल लेके राम गए, इन्होंने बिल देखा तो मांगा क्या इन्होंने, बिल, कहा बिल लो। बिल इनकी लायबिलिटी होती है, पहले बताया लायबिलिटी इनकी अब कम होने जा रही है। क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या देंगे, कैश देंगे, कैश अकाउंट 50,000। सेम काम अब यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल, इसके अगेंस्ट अब क्या आ रहा हमारे पास में, कैश आ रहा है। ये तो गया हमारे पास से, गया तो ये हमारा एसेट था, ये कम हो रहा है, और इसकी जगह पे दूसरा एसेट बढ़ रहा है, कैश। कैश आ गया इनके पास में, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या गया इनके पास में, बिल रिसीवेबल 50,000। तो ये यहाँ पे काम पूरा हुआ। इस तरीके से हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या थी, पहली कंडीशन थी जब व्हेन बिल इज रिटर्न टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो ये पहली कंडीशन हो गई। तो आई होप ये अच्छे से आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आ रहा है। तो पहली कंडीशन थी, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं और बहुत ही ईजी तरीके से सारी कंडीशन सीखेंगे। इसके और क्वेश्चन करवाएंगे नई क्लास में, क्योंकि एक क्लास में अगर जो सारे कंडीशंस डाल दी गई, एक क्लास में ये सारी कंडीशंस डाल दी गई, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबे बनते चले जाएंगे, फिर क्या होगा, आप लोगों को नींद आएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बना के इस टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आ जाए। कोई हुआ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो मिलेंगे कल की नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।